नमस्कार दोस्तों, आपका ग्रुप ऑफ एजुकेशन पर स्वागत है और ग्रुप ऑफ एजुकेशन की तरफ से सभी अध्यापक आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अपनी फर्स्ट क्लास की मैथ की नंबर सिस्टम। ठीक है जी, किस पे बात करेंगे? नंबर सिस्टम की बात करेंगे। तो नंबर सिस्टम पे क्या होता है? सबसे पहले बात इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम को क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। तो सबसे पहले बात करते हैं संख्याओं के प्रकार की। तो संख्या दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 पर आती है आपकी वास्तविक संख्या, नंबर 2 पर आती है आपकी काल्पनिक संख्या। इनको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। और इनको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है आपके रियल नंबर और इधर क्या आते हैं आपके इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब तक आपने जितनी भी संख्याएं इस मैथ के अंदर पढ़ी हैं, ठीक है, वे सारी की सारी होती हैं काल्पनिक संख्याएं होती हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं माइनस के इन्फिनिटिव यानी कि अनंत से लेकर के डॉट 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 माइनस के 2, -1, 0, 1, 2 डॉट 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 कहाँ तक प्लस के इन्फिनिटिव तक जितनी भी संख्याएं हैं सारी की सारी क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ये काल्पनिक संख्या कैसी हो भाई? तो काल्पनिक संख्या कैसी होगी उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे मैं आपसे बता देता हूँ, यदि मैं आपको 3 का स्क्वायर करने के लिए बोलूं, ठीक है, क्या बोलूं मैं आपको? 3 का स्क्वायर करने के लिए बोलता हूं, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन यदि मैं आपसे बोलता हूं कि -3 का स्क्वायर करो भाई, कितना आ जाएगा? माइनस के 9, प्लस के 9 आएगा। ठीक है, कहीं का आएगा प्लस के 9, कभी माइनस के कर दो जी। ठीक है, क्योंकि यदि हम माइनस का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाता है? माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब मैं आपसे बोल देता हूं कि भाई माइनस सॉरी √9 का मान बताइए, तो कितना होगा? 3 होगा। प्लस का होगी माइनस का होगा? बेटा दोनों होगा, प्लस का भी होगा और माइनस का भी होगा। ठीक है, क्योंकि हमने अभी तो बोला कि 3 का स्क्वायर करो तो 9 आता है, माइनस का 3 का स्क्वायर करो तो भी 9 आता है। तो 9 का रूट क्या हो जाएगा आपका? +-3 हो जाएगा। लेकिन यदि मैं आपसे पूछ लूं कि भैया ये बताइए आप माइनस के 9 का रूट कितना होगा? पड़ गई ना सोच में? ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो आपके अंडर रूट में माइनस में आ रही हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या बोलते हैं, यानी इमेजिनरी नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर इन्हें बोलते हैं। जैसे आपका -2 रूट हो गया, ठीक है, रूट में -3 हो गया, रूट में -4 हो गया। ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं, ठीक है, जो माइनस में आ रही है रूट में, तो उन्हें बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? चलो बहुत अच्छी बात है। तो आगे बात करते हैं, फिर बात करते हैं हम जो हमारी ये वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं के प्रकारों की बात करते हैं। तो जो हमारे वास्तविक संख्या है इनके प्रकार कितने हैं जी? ठीक है, यानी काइंड्स ऑफ रियल नंबर्स। तो सबसे पहला आता है आपका प्राकृतिक संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आपके? ये आपके 1 से स्टार्ट होंगे जी। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक जा रही है बात। यदि मैं आपसे पूछ लूं कि ये बताइए सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो 1 हो जाएगी। यदि मैं आपसे पूछ लूं सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, तो बोल देना भैया ज्ञात नहीं कर सकते, बहुत बड़ी है। ठीक है ना, तो क्या कह देंगे? ज्ञात नहीं, या इन्फिनिटी बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पूर्ण संख्या की। तो ये पूर्ण संख्याएं क्या होती है भाई? पूर्ण संख्या में आपको एक संख्या और जोड़ देनी है, 0। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक जा रही है बात। तो यदि मैं आपसे पूछ लूं सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो 1 बता दोगे भैया। यदि कह दूं सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो भी तो बताया ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं किसकी? इवन नंबर की, यानी कि सम संख्याएं। तो सम संख्या होती है आपकी इवन नंबर्स, यानी कि जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं, है ना, हुज नंबर इज डिविजिबल बाय 2।
वे क्या कहलाते हैं, आपके इवन नंबर कहलाते हैं। जैसे मैं आपसे बता देता हूँ, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारी संख्याएं हैं। तो सबसे पूछ लूँ मैं, सबसे छोटी आपकी जो इवन नंबर है वो क्या होगा, सम संख्या 2। सबसे छोटा क्या होगा जी आपका इवन नंबर, 2 होगा। और सबसे बड़ा ज्ञात नहीं कर सकते। फिर बात करते हैं किसकी, विषम संख्याओं की। ठीक है, समझ में भी आ रहा है या वैसे ही काम चल रहा? हाँ, बहुत अच्छी बात है, समझ आ रहा है। तो विषम संख्या क्या होती हैं, जो 2 से नहीं काटी जा सकती, यानी कि जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती, वे क्या कहलाती हैं, आपकी विषम संख्याएं, यानी कि ओड नंबर कहलाते हैं, ओड नंबर। ठीक है, जैसे आपका 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, है ना, बहुत सारी संख्याएं हैं। यदि मैं आपसे बोलूं सबसे छोटा इवन नंबर क्या होगा जी आपका, तो 1 होगा। सबसे बड़ा ज्ञात नहीं कर सकते। फिर उसके बाद बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की, यानी कि प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपके, प्राइम नंबर्स वे होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, केवल 2 फैक्टर होते हैं। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर बताओ। बहुत अच्छे, 1 भी बताते हैं बच्चे। बेटा 1 के फैक्टर केवल एक ही होता है, 1 1 जा 1। ठीक है, केवल एक ही आ रहा है, 2 तो आ नहीं रही। तो इसमें सबसे छोटी जो संख्या होगी आपकी, वो क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, तो 2 क्या है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है। उसके बाद 3 है, फिर 5, फिर 7, फिर 9 भी है। ओहो, 9 नहीं है बेटा, 11 है, 11, 13, फिर 15 नहीं, ये होगा आपका 17, 19, यानी कि जो संख्या आपकी डिविजिबल नहीं होती किसी से, या तो 1 से होगी या फिर अपने आप से होगी, बचपन में पढ़ाया था आपको। ठीक है, तो यदि मैं आपसे पूछ लूं सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी आपकी, तो ये 2 होगी। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? ओके, परिमेय संख्या। फिर बात करते हैं किसकी, परिमेय संख्या की। तो परिमेय संख्या क्या होती है वो समझ लीजिए, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या आपने बचपन में पढ़ी होगी कि p अपॉन q की फॉर्म में जो भी संख्या आती है उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन शर्त है कि q जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना, q जो है वो 0 के बराबर ना हो। अच्छा, कुछ बच्चे पूछेंगे कि ये p क्या है, बेटा ये p होता है अंश। क्या होता है, अंश। इंग्लिश में बोलते हैं इसे न्यूमरेटर। और q होता है आपका हर। ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर। तो अंश बटे हर, यानी कि फ्रैक्शन जिसे बोलते हैं। यदि आपका कोई भी संख्या फ्रैक्शन में आ रही है तो वो क्या होती है, आपकी परिमेय संख्या। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, 1/2, 2/3, ठीक है, 3/4, ये सब क्या है, हमारी रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। उसके बाद बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या कौन बताएगा, भाई वाह, बहुत अच्छी बात है। सही बता रहे हैं। ये होगा आपका क्या, √2, यानी कि वे संख्याएं, जो भी संख्याएं आपकी रूट में आ रही है लेकिन हम उनका रूट फाइंड नहीं कर सकते, किसमें, एक पूर्ण संख्या में। यानी कि यदि उसका रूट आएगा तो कितने कहीं में आएगा, पॉइंट में आएगा। जैसे √4 कह दूं मैं, तो √4 क्या होगी आपकी, इसका यदि हम निकाल लें तो क्या हो जाएगा, √4 की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यह परिमेय संख्या, सॉरी, अपरिमेय नहीं है, यह क्या हो जाएगी आपकी, परिमेय हो जाएगी। ठीक है, तो √5 हो गई आपकी, क्या हो जाएगी, √5, √6, √7, √8, √9 भी हो जाएगी। अरे नहीं, √9 का क्या हो जाता है, 3 हो जाएगा। और 3 क्या होती है, रेशनल नंबर। तो √10 होगा। एक ये पूछ रहा कि 3 कैसे रेशनल नंबर होगी। बेटा 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/1 नहीं लिख सकते। तो बन गया, नहीं बन गया, p/q, अंश बटे हर बन गया, नहीं बन गया। तो ये क्या है, आपकी रेशनल नंबर है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अब ये कह रहा है कि जितने भी हमारी पूर्ण संख्याएं हैं, क्या वे परिमेय संख्या हैं? जी हाँ, जितनी भी हमारी पूर्ण संख्याएं हैं वे बराबर होती हैं किसके, परिमेय संख्या के। ठीक है, और जितनी भी हमारी प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृत संख्या बराबर होती है किसके, पूर्ण संख्या के। ठीक है, लेकिन याद रखना, पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं
प्राकृतिक संख्या नहीं होती। सभी पूर्ण संख्या क्या नहीं होती? प्राकृत संख्या नहीं होती। ठीक है, समझ में आ रहा है? राइटिंग तो ऐसी है भाई, राइटिंग को समझना नहीं है, सुनना है ध्यानपूर्वक। ठीक है, राइटिंग को भी साफ करेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, तो चलो आगे चलते हैं। तो अब बात करते हैं विभाज्यता के नियम, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल्स। तो रूल्स यदि हमारे याद है तो बहुत ही आसान हो जाती है जी हमारी कैलकुलेशन। जैसे हम सबसे पहले बात करने वाले हैं 2 से विभाजिता का नियम। तो 2 से कैसे पता चले किसी संख्या का? तो हमें क्या देखना है, सब किसी भी संख्या कोई कितने भी बड़ी से बड़ी संख्या है या 10 का इकाई का अंक, अरे बेटा तुम्हें इकाई का अंक, इकाई का अंक तो जानते होंगे, वंस जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, वंस, टेंस, 100 पढ़ा हुआ है ना। तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए आपका? 0 होना चाहिए, 2, 4, 6, 8। यदि ये आपके आ रहे हैं इकाई का अंक, तो वो संख्या आपसे क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। जैसे आप कोई भी एक संख्या ले लीजिए, ये ले लिया हमने 3, 4, 5, 6, 8। ठीक है, तो इस संख्या को देखना कि 2 से विभाजित है या नहीं है। तो लास्ट का अंक देखिए आप, 2 क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। ठीक है, तो यह पूरी की पूरी संख्या आपकी 2 से विभाजित हो जाएगी। डिवाइड देने, ठीक है, भाग करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा बता देंगे 2 से विभाजित होगी होगी भाई। हाँ, अच्छा ये कह दी मैं 3, 4, 6, 8, 9, इसको बताओ जरा, विभाजित होगी नहीं होगी? नहीं होने की भाई, नहीं आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है ना, 9 आ गया, जिसमें क्या आना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए बस। फिर क्या कहा इसने? नंबर आगे चलते हैं, 3 से विभाजिता का नियम। 3 से विभाजिता का नियम क्या है? अंकों का योग देख लेंगे। क्या देखेंगे? अंकों का योग, यानी कि सम ऑफ ऑल डिजिट, किसी भी संख्या का, ठीक है ना, सम ऑफ ऑल डिजिट देखेंगे। और वो क्या होना चाहिए आपका? 3 से डिवाइड होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? 3 से डिवाइड होना चाहिए कंप्लीट, पूरा पूरा। यदि ऐसा हो रहा है तो संख्या कट जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे लेता हूँ, ये ले लिया हमने 7, 2, 9, 729 ली। 729 के अंकों को जोड़ के देख लेते हैं जी, कितना हो गया? 7 + 2 + 9 कितना हो गया? 7 और 2 9 9, 18 हो गया। अब 18 को यदि मैं 3 से डिवाइड करूँ तो 3 छंगा 18। ठीक है, तो ये पूरी पूरी कट रही है, तो ये पूरी की जो संख्या है आपकी, ये कहीं से हो जाएगी डिवाइड? 3 से डिवाइड हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? समझ लो भाई, आगे क्वेश्चन भी आने वाले हैं इसके। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। हमने कह दिया जी 82 है, इसको दिखाओ आप। तो इसके क्या कर लेंगे? डिजिट्स का सम कर लो। 8 + 2 कितना आ रहा है? 10। 10 तो डिविजिबल नहीं होता इससे, है ना, 3 से तो डिवाइड होता नहीं है। तो क्या कह देंगे? आपकी यह संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। फिर चलते हैं 4 के नियम की तरफ को। 4 का क्या नियम कहता है? किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, क्या देख लेंगे? अंतिम 2 अंक, यदि अंतिम 2 अंक जो हैं 4 से विभाजित हैं, यानी कि डिवाइड बाय किससे है? 4 से हैं, तो पूरी की पूरी संख्या आपकी 4 से कट जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम 256। तो बेटा इसमें क्या करना आपको? लास्ट के 2 डिजिट देख लीजिए। ये 56 आ रहा है, 56 को 4 से डिवाइड कर लो, कितना आ गया? 4 1 जा 4, बचा एक 4 6 जा 4 4 जा 12, सॉरी 4 4 जा 16 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 4 से कट जाएगी 256। क्या कह रहे? छोटी छोटी संख्या दिखा रहे जी, बड़ी दिखा दो। चलो बेटा बड़ी भी देख। ये दी दी हमें 3 5 6 8 9 2 3 5, इससे बड़ी भी लूंगा, बहुत है। तो हमें क्या देखना? सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखना है। लास्ट के 2 डिजिट को आपको 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 4 8 8 जा 32, यानी कि 4 8 32, रिमाइंडर कितना रहा? 3। तो कटता नहीं। तो या भैया 4 से विभाजित होने की नहीं, टाल है, करके देख लियो अपनी कॉपी पे। ठीक है, हाँ, चलें, चलिए आगे चलते हैं। फिर बात करते हैं किसकी? 5 के नियम की। 5 का नियम क्या कहता है आपको? ये कहता है यदि किसी अंतिम अंक संख्या का अंतिम अंक
क्या आता है, 0 या 5 आ जाता है। तो पूरी की पूरी संख्या हमारी कहीं से कट जाएगी, 5 से कट जाएगी। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 5 8 3 0, तो लास्ट में क्या आ रहा है 0, तो 5 से कट जाएगी। ठीक है। ओहो, 6 से विभाजितता का नियम। 6 से विभाजितता का क्या नियम कहता है, देख लीजिए, समझ लीजिए भाई। 6 से विभाजितता का नियम क्या है, जो हमने 2 का पढ़ा है और 3 का नियम पढ़ा है, सेम दोनों लागू कर दीजिए। 2 का और 3 का नियम जिस पे लागू हो जाएगा वो 6 से कट जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 216, तो 216 में 2 का एग्जाम्पल क्या था, लास्ट का एक अंक क्या होना चाहिए, 2 4 6 होना चाहिए, 8। तो 6 आ रहा है, 2 से तो कट जाएगी। फिर क्या देखोगे, अंकों का योग देखेंगे, यानी कि 2 + 1 + 6, 2 और 1 3, 3 और 6 9। तो यार क्या होगी, डिविजिबल बाई 3 हो जाएगी। तो यह पूरी संख्या हमारी जो है कैसे कट जाएगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि 2 का और 3 का नियम याद रखना पड़ेगा, 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए। नहीं कटेगी तो भाई काट लेना। 8 का विभाजित का नियम, 8 का क्या कहता है, 8 का नियम, अंतिम 3 अंक देखने जी आपको। 4 के नियम में तो क्या देखा था हमने, अंतिम 2 देखे थे, इसमें देखने आपको अंतिम 3 अंक। क्या देखने, अंतिम 3 अंक देखने हैं। ठीक है, अंतिम 3 अंक कैसे, जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए आप, 512। अच्छा जी, ठीक है, इस तरह ले लो। तो लास्ट के डिजिट देख लीजिए, 3 है, 512, तो इन्हें डिविजिबल कर देंगे 8 से। तो 8 से काट दीजिए, 8 छंग 48, बच गया 3, 8 चौका 32, तो कट रहा है। तो पूरी की पूरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 8 से कट जाएगी। ठीक है, ऐसा कितनी भी बड़ी संख्या ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं 9 का विभाजित का नियम। 9 का विभाजित का नियम भी वही सेम है जो आपने 3 का नियम पढ़ा था, यानी कि अंकों का योग। क्या करेंगे, अंकों का योग करके देखेंगे। अंकों का योग यदि आ जाता है कितना, 9 आ जाता है, या 9 से कटने वाली कोई भी संख्या आ जाती है, तो वो संख्या 9 से कट जाएगी। क्या करें, बड़ी सी संख्या लेकर दिखाइयो। चलो देखते हैं, ये ले लेते हैं, 3 से नहीं करते के बाद स्टार्ट, 8 5 6 3। ठीक है, ये ले ली, ये देखते हैं 9 से कट रही नहीं कट रही। तो अंकों का योग कर लो, 8 + 5 कितना होगा जी, 8 5 13, 13 और 6 19, 19 और 3 22, 22 और 5 27, 27 और 7 कितने हो गए, 34। अब देखो 34 क्या 9 से कट रहा है, नहीं कटता, 9 के टेबल में नहीं आता, तो भैया ये नहीं कटेगी, 9 से नहीं कटेगी। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं, 10 का नियम तो सभी जानते हैं। 10 का नियम क्या है, किसी के भी आखिरी में क्या आ जाओ, 0 आ जाओ, तो 0 आते ही 10 से डिवाइड हो जाएगी। अब पढ़ते हैं 11 का, मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है 11 का नियम। 11 का नियम क्या कहता है, आपकी कोई भी संख्या होगी उसमें आप क्या ले लीजिए, विषम स्थान ले लीजिए, अंकों का विषम स्थान, जो भी अंक आ रहे हैं। ठीक है, अंकों का विषम स्थान, विषम स्थान ले लीजिए, और विषम स्थान पर जो भी अंक आ रहे हैं उनका क्या कर लीजिए, योग कर लीजिए। उनका क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जो सम संख्या बच गई, सम स्थान पा रहे हैं, उनका योग कर लीजिए। ठीक है, और दोनों का जो अंतर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, या 11 आना चाहिए, या 22 आना चाहिए, यानी कि 11 से कटने वाली कोई भी संख्या आनी चाहिए, या फिर 0 आना चाहिए। यदि ऐसा हो जाता है तो वह संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम आपके सामने एग्जांपल ले लेते हैं, ये ले लिया हमने 3 5 6 8 2, क्या बोल दिया, ओ ये है 3 5 6 5 6 2। ठीक है, तो इसको क्या कर लेते हैं, देखो हमने क्या कहा, सम विषम स्थान पर लिया, यानी कि पहले इसको उठा लीजिए, लिख लिया, फिर इसको उठा लीजिए एक छोड़कर, फिर क्या कर लीजिए, इसको छोड़ा, इसको उठा लीजिए। ठीक है, क्या करे, गलती कर दी, यहाँ देखो, हाँ सही कह रहे, 6 हो गया। तो जी ये हो गया आपका
फिर माइनस कर देंगे, जो बच गए आपके, क्या बचा है, 5 बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है। तो 6 6 12 और 3 15 माइनस 5 5 10 और 2 12, तो कितना बच गया, 3 बच गया। ठीक है, डज नॉट इक्वल टू 0, ना तो 0 आया ना ही 11 आया। तो ये संख्या भैया आपकी 11 से डिवाइड नहीं होने की। ठीक है, कर लोगे ना, ना करते। चलो एक बड़ी सिंपल से संख्या लेते हैं, एक 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 एक, है ना आसान। तो इसमें देख लेते हैं, पहले हमने ये वाला एक उठा लिया, फिर ये वाला एक उठाना है, फिर ये वाला एक उठाना है। तो लिख लीजिए 1 + 1 + 1 कितना होगा जी, 3 हो गया। ठीक है, फिर जो बच गया वो लिख लो, 1 2 3, 3 कटा दीजिए, तो 3 में 3 का क्या आ गया, 0। तो अब पूरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 3 से कट जाएगी, 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, आ रहा है। तो समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं, अब करते हैं इसके क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन कर लीजिए। ओहो, कुछ बच्चे कह रहे हैं भाई पेन का कलर चेंज कर लो, तो भैया करते हैं पेन का कलर चेंज। ठीक है तो पेन का कलर हो चुका है अब ग्रीन तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कहा इसने, ये कह रहा है यदि संख्या 5 1 7 स्टार, नहीं दिख रहा, स्टार 324 पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या आएगा। तो बेटा अभी समझाया था मैंने, 3 का विभाजित का नियम पूछ रहा है। 3 का नियम क्या कहता है आपको, कि इनका योग कर लो, 5 + 1 + 7 +3 +2 +4, यानी कि 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 और 4 कितना हो गया, 22 हो गया। अब 22 में कितना जोड़ूं कि 3 से विभाजित हो जाए, छोटी से छोटी बतानी। तो 24 संख्या जो है हमारी वो 3 से कट जाती है, नहीं कट जाती, 3 8 24। ठीक है, तो 22 को 24 करने के लिए जरा बताना कितना जोड़ूं, तो 2 जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, 2 ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, दूसरे वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया ना, बता दो, आ रहा है, बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। ये कह रहा है यदि संख्या 481 स्टार 673 पूर्णतः 9 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा। ठीक है, 9 का नियम अभी पढ़ाया था, क्या कह रहे हैं एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। हाँ बेटा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो। ठीक है, हाँ कांस्टेबल लेवल में तो आते ही आते हैं। अच्छा जी, ठीक है, चलो इस पे बात करते हैं। 9 से पूर्णतः विभाजित नियम, ये कहता है आपका अंकों का योग, यानी कि 4 और 8 कितना हो गया, 12, 12 और 1 13, 13 और 6 19, 19 और 7 26, 26 और 3 गलत जोड़ दिया क्या, 8 और 4 12, 12 और 1 13, 13 और 6, 13 और 6 19, 19 और 6 19 और 7 26, 26 3 29 हो जाता है आपका, कितना हो जाता है 29। अब हमें क्या करना, 9 से विभाजित करना। तो 9 का टेबल पढ़ेंगे, 9 9 98 97 9 36, कितनी चल जाती है, 36 चल जाती है। 36 से पहले आता है 27, तो मैं तो इसमें जोड़ना, तो 29 में कितना जोड़ो कि 36 हो जाए, तो 7 जुड़ेगा बेटा। तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, स्टार के स्थान पर क्या जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ को बात करते हैं। यदि संख्या 9 7 2 1 5 स्टार 6 पूर्णतः 11 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक बताना। तो 11 का नियम अभी तो बताया आप मैंने। पहले क्या करेंगे आप, इस 9 को उठाएंगे, यहां से इस 9 को उठाएंगे, फिर क्या उठाएंगे, इस 2 को उठाएंगे, फिर क्या करेंगे, 1 छोड़ दिया, 5 को उठाएंगे, फिर स्टार छोड़ दिया, 6 को उठाएंगे,
इन्हें क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अब जो बचा उसको भी लिख लीजिए माइनस में। कितना बचा आपका, 7 बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है। स्टार को छोड़ो भैया, देखते हैं स्टार के स्थान पर क्या आएगा। तो ये जोड़ो, 9 और 2 11, 11 और 6 कितना हो गया आपका, 11 और 6 17 हो गया। ये कितना हुआ जी, 7 और 8। ठीक है, तो देखिए कितना घटाओगे यदि मैं 17 में से 8 घटा दूं तो कितना आ जाएगा, 17 में से 8 गए, ये हो गए आपके आन दो, कमेंट कमेंट आन दो, सही बात है, 9 आ गया। कितना आ गया, 9। अब 9 शेष बच जाता है, तो यदि मैं इसमें क्या करते हूँ, 2 और जोड़ दूं, एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ ये 8 बच गया। अब ये रिमाइंडर बचना चाहिए हमारा, क्या 0 बचना चाहिए, 11 बचना चाहिए। अब 11 तो बच नहीं सकता क्योंकि 8 घट के 9 ही बच रहा है, तो रिमाइंडर घटाने के लिए 9 ही आना पड़ेगा। तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा आपका, 9। 9 आने पर क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, 9 हमारा ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, तो आप इस पे किस पे जाएंगे, नन ऑफ दीज पर जाएंगे। किस पर जाएंगे, नन। ठीक है, किस पर जाएंगे, नन पर जाएंगे। आगे चलते हैं। यदि संख्या 9 1 8 7 स्टार 2 पूर्णतः 8 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या आएगा। तो 8 का नियम मैंने बताया था कि लास्ट के 3 अंक जो हैं वे 8 से विभाजित होने चाहिए, लेकिन हमारे पास तो 2 ही हैं, तो बीच में स्टार की जगह ऑप्शन ले लो ना। ऑप्शन ले लेते हैं, जैसे 6, एक ऑप्शन ले लिया 2। अब 8 से डिवाइड करें तो कितना जाएगा, 8 से डिवाइड कीजिए इसको, ये हो जाएगा आपका कितना, 8 सती 56, बच गया 5। तो 8 8 संग 48, पूरा तो कटता नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन उठा लीजिए, ये हो जाएगा 6 2 2, 8 से काट दीजिए, 8 सती 56, बच गया कितना, 6 उतार लिया 2, तो ये भी नहीं कटता, 8 सती 56 ही चलेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। फिर कितना रख लीजिए आप, 6 3 2, ये कर लेंगे 8 से, तो कट जाएगा 8 सत्ते 56, बचा जाता है आपका कितना, 7, उतार लिया 2, तो 8 नंबर 72, कट गया पूरा पूरा। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आज समझ में नहीं आया तो इस तरह ऑप्शन से रख कर देखना पड़ेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो 45 से विभाजित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप 45 के फैक्टर कर लीजिए। 45 के फैक्टर कर लीजिए तो सीधा काट दो 9 से, 9 से काट देते हैं, 9 पंजे 45, 5 आ गया। ठीक है, यानी कि जो संख्या 9 से कट जाएगी और 5 से कट जाएगी वो पूरी की पूरी 45 से भी कट जाएगी। अब पहले 5 का नियम लगा लेते हैं। 5 का नियम क्या कहता है कि यदि 0 आ रहा है तो 5 आ रहा है अंतिम अक्षर, तो ठीक है। देखो यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ रहा है, तो 5 का नियम तो सारी जगह लग रहा, लेकिन 9 का नहीं लग रहा, तो 9 का लगाते हैं। तो 9 का नियम क्या है, अंकों का योग देख लेते हैं क्या हो जाता है, 1 + 8 9, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 6, 15 और 6 कितना हो गया, 21। क्या 21 2 से कट जाए, 9 सॉरी 9 से कट जाएगा, नहीं कट रहा तो छोड़ो। आगे चलते हैं, ये हो जाएगा आपका 3 + 5 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 और 5 19, 19 भी 9 के पाड़े में नहीं आता तो काटो इसको भी नहीं होगा। इसको ले लेते हैं 2 + 2 + 2 और 2 4, 4 और 8 12, 12 और 6 18, तो 18 आ रहा है, 9 दूनी 18, तो ये संख्या क्या होगी, सही होगी। ठीक है, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा,
करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो संख्या 9 से कटेगी और 5 से कटेगी वो 45 से भी कटेगी अवश्य। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 99 से विभाजित होगी। तो 99 के आप फैक्टर कर लीजिए, 99 के प्राइम फैक्टर कर लो, कैसे भी कर लो, ऐसा जिसकी वैल्यू हमें पता, जिसका मान हमें पता है, सॉरी जिसके नियम हमें पता है विभाजिता के, इस तरह से फैक्टर कर लीजिए। जैसे 9 से डिवाइड करा 11, यानी कि जो संख्या 9 से और 11 से कट जाएगी वो संख्या 99 से भी कट जाएगी। ठीक है, तो उठाते हैं ऑप्शन को। ये देखिए कितना हो गया आपका, 3 + 5 8, 8 और 7 15, 15 और 2 17, 17 और 4 21, 21 और 4 23, 21 4 23, अच्छा 25। ठीक है, तो 25 तो आपका 9 से नहीं कटता, तो ऑप्शन गलत है। इसको देख लीजिए, 1 + 3 + 5, 5 और 3 8 1 9, 9 और 7, 9 और 7 कितने हो गए आपके 16, 16 और 9, 16 9 25, 25 और 2 27, यानी कि ये संख्या क्या कट रही है आपकी 9 से कट रही है। अब 11 का भी लगा के देखो, 11 का नियम क्या करता है, पहले एक को उठा लो, इसको उठाएंगे, फिर एक छोड़ के 5 को उठाएंगे, फिर एक छोड़ के 9 को उठाएंगे। उठा लीजिए, 1 + 5 + 9 में से क्या घटा देंगे, जो बच गया, यानी कि 3 बच रहा है, 7 बच रहा है, 2 बच रहा है, घटा दीजिए। ये होगा 9 और 1 10 और 5 15, ये कितना हो जाएगा 7 3 10 और 2 12, तो 0 तो नहीं आ रहा, ना ही 11 आ रहा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर इस पर चलो, इससे भी 9 का नियम लगा लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 9 + 1 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17, 17 और 6 23, 23 और 4 27, यानी कि ये 9 से कट रही है तो 11 का भी लगना चाहिए। 11 के लिए 9 उठा लेंगे, फिर 3 को उठा लेंगे, फिर 6 को उठा लेंगे, यानी कि 9 6 9 और 3 12, 12 और 6 18। इसमें से क्या कर लेंगे, 1 + 4 + 4 को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, यानी कि 18 में से 9 गई, 9 आ गया, तो यह संख्या 9 से कट जाएगी, सॉरी 11 से, 11 से तो नहीं कट रही, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। फिर इसे उठा लेते हैं। ये देख लीजिए, अब 11 से पहले 11 का ही लगा लो, 1 4 3, तो कितना होगा, 1 और 4 5, 5 और 4 9, फिर इसे उठा लेंगे। ठीक है, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 से 9 गए 0, ये तो 11 से तो कट रही है, लेकिन 9 पे भी तो चेक कर लो, 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका, ये 1 + 1 2, 2 और 4 6, 6 और 3 9, और 9 और 4 9 4 13, 13 और 5 18, 18 9 के पार्ट में भी आ रही है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है बेटा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से ही आएगा ये तो। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो आपकी कैलकुलेशन तेज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये कह रहा है यदि संख्या दी हुई है, ये 4 2 5 7 3 स्टार 72 से वक्त है, तो इसके स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो 72 के फैक्टर कर लीजिए आप, 72 के फैक्टर करोगे आप 9 8 72, तो यानी कि जो संख्या 9 से और 8 से कट जाएगी, ठीक है, वो क्या होगी, 72 से भी कट जाएगी। तो 8 का नियम क्या कहता है, लास्ट का 3 डिजिट आपके 8 से कटने चाहिए, तो यहाँ पर क्या रख लेंगे, ऑप्शन से कर लेंगे। तो 8 से डिवाइड करेंगे कितने को, 7 3 4 को, तो 8 नमा 72, बच गया 1 उतार ले 4, तो ये तो कटता नहीं, छोड़ो इसको ले लेते हैं। 8 से डिवाइड करेंगे किसको, 7 3 5 को, कर दीजिए, है ना, 8 नमा 72, बचा 1 उतार लिया 5, तो ये भी नहीं कटता, छोड़ो उसको भी, इसे रख लीजिए। 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये जगह 8 नमा 72, बच गया 1 उतार लिया 6, 8 दूनी 16, तो पूरा पूरा कट रहा है, 8 से तो कट रहा है, लेकिन 9 से भी तो कटना चाहिए, तो 9 से के लिए क्या करेंगे, इनका सम देख लेंगे, यानी कि 4 + 2 6, 6 5 11, 11 और 7
11 7 कितना हो गए 18, 18 और 3, 18 3 21, 21 और 6 27। 9 के टेबल में आ रहा है 9 3 27, तो 6 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 111 से विभाजित हो जाए। 111 के फैक्टर कर लीजिए, 111 के गुणनखंड कर लीजिए आप। क्या करें, अपने आप करेंगे? चलो बेटा मैं ही कर देता हूँ, दुखी ना हो। तो 3 तिया 9 बच गया, 2 3 नम 3 सतह 21। ठीक है, यानी कि जो संख्या 37 से और 3 से कट जाएगी वो संख्या 111 से भी कट जाएगी। तो 3 का नियम लगा देते हैं। 3 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग दो जोड़ के, तो ये जाएगा आपका 1 1 2 3 4 5 आ रहे जी, तो ये तो हो नहीं सकता, इसे ले लो 1 2 3 4, ये भी नहीं हो सकता। ये हो रहा है 1 2 3, तो यही करेक्ट आंसर है। ये भी नहीं होने का 1 2 3 4। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 37 पे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ को। ये कह रहा है 44 56 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाएगी, योगफल 6 से विभाजित हो जाए। योगफल कह रहा है जी 6 से विभाजित हो जाए, तो इसमें 6 का नियम नहीं लगाना, जोड़ने को कह रहा है, ये स्टार नहीं दिया इसमें। तो 6 से डिवाइड करके देख लेते हैं 44 56 को, तो कर दीजिए कितना आएगा, 6 सत्ते 42, बचा 2 उतार लिया 5, 6 चौक 24, बच गया कितना, 1 उतार लिया 6, 6 दूनी 12। ठीक है, बचा कितना, 4 बचा आपका, ये जो 4 रिमाइंडर बचा है आपका, शेष फल बचा है। ठीक है, तो इसमें क्या जोड़ू कि 6 हो जाए, क्योंकि यदि मैं 2 जोड़ दूं 6 हो जाएगा, तो इसमें रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो क्या होगा आपका, 6 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो हमने क्या जोड़ा भाई, इसमें हमने क्या जोड़ा है, 2 जोड़ा है, तो यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्या कह रहे हैं, यदि यहाँ जोड़ दूंगा क्या है, घटाने के लिए कहते हैं, हाँ वो भी देखिए, जोड़ी जाएगी जगह क्या जाए, घटाई जाए आए, घटाई जाए आए भाई। तो क्या करोगे आप, तो जो आपने किया है ये 4 जो आपको ये रिमाइंडर बचा है, इस 4 रिमाइंडर को आप क्या करोगे, इस बड़ी संख्या में से घटा देंगे, यानी कि ये 4 घटाने पर आपकी यह पूरी पूरी संख्या कट जाएगी। यानी कि यदि मैं 44 56 में से ये 4 घटा दूं, सॉरी घटा दूं, तो कितना बचेगा आपका, 44 52 बचेगा। तो 44 52 आपका क्या होगा, 6 से पूरी पूरी विभाजित होगी। ठीक है, यदि घटाने के लिए कहता है तो रिमाइंडर घटाना है, यदि जोड़ने के लिए कहता है तो रिमाइंडर में देखो क्या जोड़े कि जो मान है वो भाजक आ जाए। ठीक है, अगला देखें। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या 88 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो उठ के कह रहा है 88 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 88 के फैक्टर कर लेंगे। तो 88 के फैक्टर करने के लिए आप क्या करोगे, 8 से डिवाइड करेंगे, तो कितने चल जाएगी, 11 चल जाएगी। यानी कि जो संख्या 8 से कट जाएगी और 11 से कट जाएगी, वो संख्या किससे भी कट जाएगी, 88 से भी कट जाएगी। अब मैं यदि बात करूं तो 8 से कटने का नियम क्या कहता है, तो ऑप्शन उठाएंगे, लास्ट के 3 डिजिट, आपके लास्ट के 3 डिजिट क्या होना चाहिए, 8 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो 8 से डिवाइड होने के लिए क्या करोगे आप, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 8 है, 8 का क्या कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए, तो 2 से कट जाएगा, 2 और 4 आ गया। ठीक है, 2 से भी काटा तो 2 आ गया। ठीक है, तो यानी कि जो संख्या 2 से कट जाएगी इसमें फैक्टर के हिसाब से, वो 8 से भी कट जाएगी, यानी कि ये भी कट रही है, 0 आ रहा है ये भी कट जाएगी, 4 आ रहा है ये भी कट जाएगी, और 4 आ रहा है ये भी कट जाएगी। तो सीधा किस पर चेक कर लेते हैं हम, 11 पर चेक कर लेते हैं। तो 11 से कटने का क्या नियम है, ठीक है, पहले आप क्या उठाओगे, 9 को उठाएंगे, फिर 5 को उठाएंगे, फिर इन दोनों में से क्या करेंगे आप, 1 को और 2 को जोड़ो और घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 9 5 14 माइनस 3 कितना आ गया, 11। तो यह संख्या क्या होगी, 11 से कट जाएगी। ठीक है, 11 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। फिर ये वाली संख्या देख लीजिए आप, 9 प्लस 4 में से क्या करेंगे आप, 2 प्लस 0 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो क्या आ जाए आपका, 13 माइनस 8, तो 13 में से 8 गए, 13 में से 8 गए, कितने हो जाएंगे, सॉरी 13 कहाँ, जी 6 2 हो जाएगा, 0 है, सॉरी 0।
तो 13 में से 2 गए कितना आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये भी संख्या क्या होगी आपकी 11 से पूरी की पूरी विभाजित होगी। फिर से देख लीजिए 9 प्लस 6 में से आप क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए 4, क्योंकि 0 तो 0 है ही। 9 6 कितना होगा 15, 15 में से 4 गए कितना आ रहा है 11 आ रहा है। तो ये भी संख्या आपकी क्या हो जाएगी 11 से कट जाएगी। लास्ट वाली संख्या में लिखेंगे 9 प्लस 8 में से क्या कर दीजिए 1 प्लस 4 को माइनस कर दीजिए। तो 9 और 8 कितना होगा 17 माइनस 5 तो कितना आ रहा है 12 आ रहा है, 11 तो नहीं आया। तो ये ऐसी संख्या है जो आपकी 11 से नहीं कटेगी। ठीक है, ये ऐसी संख्या है जो 11 से नहीं कटेगी, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका 9148, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हाँ, देखिए वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं हमारी वीडियो में क्या कमी है, किस, ठीक है, आपको कैसी लगी हमारी वीडियो। और इसी तरह के क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।